Hello guys, I am Nancy Guten Morgen. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक नेम साइड फॉर्मल। गाइस, कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस लैंग्वेज के अंदर अपन कौन कौन से टेंस पढ़ेंगे। जैसे अपन हिंदी पढ़ते हैं तो स्वर व्यंजन की नीड होती है। इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले टेंस जानना जरूरी होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, टेंस ही अपन इंग्लिश सीखते हैं, वैसे जर्मन के अंदर टेंस ही अपन जर्मन सीखेंगे। हम ये तो पढ़ रहे हैं कि जर्मन में सेंटेंस कैसे क्या बनाते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि जर्मन में जो सेंटेंस बना रहे हैं ये कौन सा प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का है, कौन सा फ्यूचर का है। तो ये भी हमें जानना जरूरी है। जब ये जानेंगे तो हमें टेंस की पहचान करना भी आ जाएगा। तो जर्मन में कितने टाइप्स के टेंस होते हैं ये हम जानने वाले हैं आज इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि वीडियो एंड तक देखो ताकि आपको टेंस की साइड फॉर्मल बोलते हैं टेंस। इसके मतलब साइड का मतलब होता है टाइम, फॉर्मल का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना। ठीक है, तो प्रेजेंट में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, पास्ट में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो आज जर्मन में ये पढ़ेंगे और इसके साथ साथ में अपन एक एग्जांपल भी लेंगे कि कैसे अपन सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंस। प्रेजेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारे सब टेंस आ जाते हैं। जैसे प्रेजेंट के अपन वहां पे प्रेजेंट के भी 4 फॉर्म होते हैं। यहाँ जर्मन में कोई फॉर्म नहीं होता। प्रेजेंट एक ही टेंस होता है जिसके अंदर अपन प्रेजेंट बोलते हैं और जिसमें हमारा कोई भी सेटिंग मतलब हमारा कोई भी काम रनिंग में है तो वहां पे अपन प्रेजेंट टेंस बनाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ मैं खा रहा हूँ तो ये टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट, क्योंकि अब अपना काम कोई भी, जैसे मैं जर्मन पढ़ रहा हूँ तो आई एम लर्निंग जर्मन, तो टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट। बट इसके अंदर जो सेंटेंस में वर्ब यूज करेंगे वो कहाँ यूज करेंगे? सेकंड पोजीशन। ऑलवेज ध्यान रखना प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब सेकंड पोजीशन यूज करते हैं अपन। ओके, सेकंड जो टेंस होता है वो होता है प्रेटेरिटिव। प्रेटेरिटिव का मतलब होता है पास्ट। तो ये प्रेटेरिटिव अपन पास्ट के अंदर यूज करते हैं। तो प्रेटेरिटिव टेंस आप पास्ट में पढ़ते हो। जैसे हमारा कोई भी काम हो गया है, जैसे अपन हिस्ट्री की बात करते हैं कि जैसे जयपुर किसने बसाया? जयपुर बसा था, मेरा जन्म हुआ था। ऐसे कोई भी सेंटेंस अपन यूज करेंगे वो करेंगे अपन प्रेटेरिटिव में। प्रेटेरिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेटेरिटिव में जर्मन के अंदर क्या होता है, अपन नेक्स्ट जो टेंस होते हैं वो होते हैं पार्टिसिप स्वाई। पार्टिसिप स्वाई होता है जिसको अपन एपेस्वाई भी बोलते हैं और इसको परफेक्ट भी बोलते हैं। तो पार्टिसिप स्वाई, पेपेस्वाई और परफेक्ट तीनों नेम इसी के हैं। तो इसको अपन ये भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर हमारा कोई भी काम रिसेंटली डन हुआ है, जैसे मैं हूं, मैंने रिसेंटली कोई भी काम डन कर लिया है। जैसे यहाँ पे हो गया, मैं बोलता हूँ इज लर्निंग डॉइच। एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये काम हमारा रनिंग में चल रहा है, मतलब मैं जर्मन पढ़ रहा हूँ। सेकंड सेंटेंस में पेट्रेटियम के अंदर जैसे मैंने जर्मन पढ़ी थी, बट जर्मन के अंदर क्या रूल होता है, यहाँ पे अपन ने पास्ट में कोई काम किया हो और वापस रिपीट नहीं करेंगे काम, तो उसके अंदर ही अपन पेट्रेटियम यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इस लर्नते डॉइच। गाइस, अपन जब भी लिखेंगे वहां पे लिखने में अपन ज्यादातर पेट्रेटियम यूज करते हैं और बोलने के अंदर अपन पार्टिसिप स्वाई का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस लर्नते डॉइच, मतलब मैंने जर्मन पढ़ी थी। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस हो गया हमारा प्रेजेंट, सेकंड वाला सेंटेंस हो गया हमारा पेट्रेटियम जो कि पास्ट के अंदर बनता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस होता है पार्टिसिप स्वाई जिसको अपन परफेक्ट बोलते हैं।
पार्टिसिप स्वाई जिसको अपन परफेक्ट बोलते हैं, फॉर एग्जांपल इज habe Deutsch gelernt। अब गाइस ये मैं आपको बता देता हूँ साइड फॉर्मन के अंदर, ये मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। इस लर्निंग डॉइच आई एम लर्निंग जर्मन, सेकेंड सेंटेंस में मैंने जर्मन पढ़ी थी, और थर्ड सेंटेंस के अंदर हमारा कोई भी काम रिसेंटली डन हुआ है उसके अंदर अपन यूज करेंगे पार्टिसिप स्वाई, जिसको अपन बोलते हैं परफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टेंस होता है वो होता है प्लूसकॉम्परफेक्ट। प्लूसकॉम्परफेक्ट ये भी हमारा प्लूसकॉम का मतलब होता है, प्लूसकॉम्परफेक्ट होता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट अपन यूज करेंगे, प्लूसकॉम्परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। इसके अंदर बोल्स वर्ड जहां पे यूज करते हैं, जहां पे अपन जाइन, इसके अंदर यूज करते हैं वारन हाटन। ओके, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्लूसकॉम्परफेक्ट के सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाऊंगा कि मैंने जर्मन पढ़ी। यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब बाद में बताऊंगा आपको सारे मतलब। जैसे फॉर एग्जांपल इज hatte Deutsch gelernt। तो गाइस ये सेंटेंस हो गया हमारा प्लूसकॉम्परफेक्ट का सेंटेंस हो गया। तो गाइस ये हो गया प्रेजेंस, ये हो गया प्रेटेरिट्यूम, और ये हो गया हमारा पार्टिसिप स्वाई, ये हो गया प्लूसकॉम्परफेक्ट। फिर पढ़ेंगे अपन फुटूर आइंस, फिर पढ़ेंगे अपन फुटूर स्वाई, और जो सबसे लास्ट में होता है वो होता है पार्टिसिप आइंस। गाइस ये टेंस होते हैं, इन्हीं को साइड फॉर्मन बोलते हैं। तो गाइस हमारे यहाँ तक ये दोनों चीजें आप बाद में पढ़ सकते हो, बाद में सीख सकते हो। बस हमें फुटूर आइंस तक की अभी जानना है। जैसे इज वेडे डॉइच लर्न, इसमें मैं क्लियर कर देता हूं आपके। सबसे पहले वाले सेंटेंस में हमारा काम रनिंग में चल रहा है, प्रेजेंस जिसको बोलते हैं इस लर्निंग डॉइच। सेकंड सेंटेंस पेट्रिट्यूम, जिसके अंदर आपका काम पास्ट में हुआ है। पास्ट में एक बार यहाँ पे तो ये एग्जांपल जिससे अपन लिखने में यूज करेंगे कि मैंने जर्मन पढ़ी थी, तो आप सेंटेंस लिखने में यूज कर सकते हो पेट्रिट्यूम का यूज, बट अपन बोलेंगे तो वहां पे अपन ने क्या यूज करना है, पार्टिसिप स्वाई। तो यहाँ पे पार्टिसिप स्वाई के 3 नेम होते हैं। बहुत बच्चों को कोई पूछ लेता है पार्टिसिप पेपे स्वाई क्या होता है, बता नहीं पाते क्योंकि उनको और नहीं पता, क्योंकि वो यही लर्न करते हैं पार्टिसिप स्वाई। पार्टिसिप स्वाई, पेपे स्वाई, परफेक्ट, तीनों नेम हैं इसके। तो यहाँ पे आप सेंटेंस, अब हम जब भी कोई भी वर्ब है, इंफिनिटिव वर्ब है, इंफिनिटिव वर्ब ले लेते हैं। हाबन वर्ब आपने सेकेंड पोजीशन यूज कर ली, तो इंफिनिटिव वर्ब का पार्टिसिप स्वाई फॉर्म में लास्ट में यूज करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे सेंटेंस हो गया इस habe Deutsch gelernt, मतलब मैंने जर्मन पढ़ ली है या मैं जर्मन पढ़ चुका हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हो गया प्लूसकॉम्परफेक्ट। प्लूसकॉम्परफेक्ट के अंदर अपन जैसे इसमें परफेक्ट में अपन यूज करते हैं हाबन जाइन, वैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे हाटन और वारन। तो यहाँ पे यूज करेंगे इस hatte Deutsch gelernt। इसका मतलब होता है कि मैं जर्मन पढ़ चुका था। तो आपका यहाँ पे प्लूसकॉम्परफेक्ट के अंदर, प्लूसकॉम्परफेक्ट का मतलब होता है एक सेंटेंस के साथ में एक और सेंटेंस जोड़ना, बट मैंने यहाँ पे इजी वे में एक एग्जांपल बताया बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया इस hatte Deutsch gelernt, मतलब मैं जर्मन पढ़ चुका था। नेक्स्ट जो सेंटेंस होता है फुटूर आइंस। फुटूर आइंस में इस werde Deutsch lernen, हमारा कल का टॉपिक था मोडाल वर्ब। जैसे अपन मोडाल वर्ब पढ़े थे, मोडाल वर्ब देखे थे, वैसे अपन एज ए मोडाल वर्ब यूज करनी होती है अपने को वेडन वर्ब। वेडन वर्ब मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। वेडन वर्ब को मतलब होता है टू बिकम, जो अपन नॉमिनेटिव वर्ब मानते हैं। बट यहाँ पे पार्टिसिप आइंस की बात करें कि मैं जर्मन पढ़ूंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं बैठूंगा, एनीथिंग, आप कुछ भी फ्यूचर की बात बोल रहे हो तो वहां पे अपने को यूज करना है फुटूर आइंस। फुटूर स्वाई और पार्टिसिप आइंस अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी हमें इनकी नीड नहीं है। मैंने तो आपको एग्जांपल बता दिए कि जर्मन के अंदर कौन कौन से टेंस होते हैं। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है, प्रेजेंस, पेट्रिट्यूम, पार्टिसिप स्वाई, प्लूसकॉम्परफेक्ट, फुटूर आइंस, फुटूर स्वाई, पार्टिसिप आइंस।
गाइस अगर ये इतने पढ़ लेते हैं, कोई भी टेंस पढ़ लेते हैं तो हमारा B2 हो जाता है। अब इनके टाइप अलग अलग हो जाते हैं कैसे, और ग्रामर, जर्मन दो चीजों पे टिकी हुई है, एक ग्रामर और एक वोकेब। तो गाइस दोनों में से एक चीज तो अपनी इंप्रूव होनी चाहिए। तो मैं आपके लिए डेली ग्रामर के टॉपिक लेके आ रहा हूं। अगर आपकी वोकेब अच्छी नहीं है तो आप प्लीज ग्रामर पढ़ते रहिए और ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे बेल आइकन बटन पे क्लिक करना ना भूलें, और हमारे आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू गाइस।